ठीक है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 तक अपन के क्लियर है। एक बार दोबारा बता दूं, पिछली वीडियो में रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। रीज़न वैसे मैंने आपके सामने लिखे। पार्ट नंबर 4 में कह रहा है कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट इनटू ए। गलत है। हमको पता है कॉट ए एब्रीविएशन होता है किसका? कोटेंजेंट ऑफ ए का। ठीक है, तो जब सलमान खान है तो शाहरुख खान नहीं हो सकता। अरे आई बात समझ में? अरे बोले यार। ठीक है, लास्ट पार्ट देखो क्या कह रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। कह रहा है साइन थीटा इज इक्वल्स टू 4/3 फॉर सम थीटा। किसी एंगल थीटा के लिए साइन थीटा की वैल्यू 4/3 हो सकती है कि नहीं हो सकती? शिवम सच बताना, मैं सवाल पढ़ रहा था, आप कहीं और देख रहे सुन रहे थे ना, तो ऐसे में नहीं आता ना बेटा, ध्यान बना के रखना है। इससे नहीं आंसर सार्थक, सोचो आराम से। साइन थीटा किस किस का रेशो होता है? पंडित बद्री प्रसाद, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सही है। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस बहुत बड़ा होगा, परपेंडिकुलर छोटा होगा। एज अ रिजल्ट फ्रैक्शन लेस देन 1 होगा। अरे बोल हाँ या ना? तो ये छोटा है, ये बड़ा है क्या? इससे मैच करो। नीचे बड़ा होना चाहिए, ऊपर छोटा होना चाहिए, ये तो गलत है। अरे बोल हाँ या ना? इसका मतलब द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। सो दिस इज फॉल्स। रीजन बीइंग क्या लिखेंगे? एज साइन थीटा इज रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस एंड हाइपोटेन्यूस इज ऑल, लॉन्गेस्ट साइड भी लिख सकते हैं, ऑलवेज ग्रेटर देन, बोलो, परपेंडिकुलर। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? नोट कर लेंगे, नोट कीजिए। तो ठीक है बच्चों, यहां तक कहानी क्लियर भी? बोलिए, क्या एक्सरसाइज 8.1 के किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, जैसे ही मैं आपके कमेंट पढ़ूंगा आपको रिप्लाई करूंगा। ठीक है? पक्का? तुम भी करोगे कमेंट? नहीं कर सकते क्या? अरे अगर समझ में आया तो भी करेंगे और नहीं आया तो भी करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज सीखने से पहले हम सीखते हैं कुछ स्पेसिफिक टी रेशियोज की वैल्यू। किसकी वैल्यू? कुछ स्पेसिफिक एंगल्स पे टी रेशियोज की वैल्यू। अच्छा ये बताओ, ये एक लाइन है, मान लो बेस लाइन, हमने इसको यहां से उठाया, उठाते उठाते यहां लाए, कितना डिग्री बना? 90 डिग्री। कितना डिग्री बना? हमने इसको और टर्न करा, कितना डिग्री बना? 180। हमने इसको और टर्न करा, वेरी गुड, कितना बना? और हमने और टर्न करा, कितना बना? 360। अगर एक बार और टर्न करेंगे तो 540, 9, 18, 27, 36, 54, 540। समझ में आ रही है बात? जब हम क्लास 11th में जाएंगे तो सारे टी रेशियोज पढ़ लेंगे। अमूमन जो 90 के मल्टीपल होते हैं, अमूमन जो 45 के मल्टीपल होते हैं, या 30 के मल्टीपल होते हैं। आई बात समझ में? अरे बोल हाँ या ना? 11th फिजिक्स में तो साइन 37 डिग्री भी पड़ेगा और कॉस 37 डिग्री पड़ेगा। एक और इंपॉर्टेंट राइट एंगल ट्रायंगल बता दूं, क्लास 11 की फिजिक्स में यूज होगा। देखो, एक राइट एंगल ट्रायंगल बड़ा खास, हमारा दोस्त, इसका एक एंगल 37 तो दूसरा होगा 53, तो ये होगा 90।
भाई तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए? तो ये 90, तो इन दोनों का सम 90, तो ये 37, ये 53। तो 37 छोटा है कि 53 छोटा है? तो 37 के सामने वाला 3, 53 के सामने वाला 4, और ये बचा 5, 3 4 5। बोलो बात समझ में आई? अब इसके हिसाब से साइन 37 कितना होगा? 3/5। अरे बोला है ना। कॉस 37 कितना होगा? 4/5। साइन 53 कितना होगा? 4/5। और साइन कॉस 53 कितना होगा? 3/5। क्लियर? तो ये एक स्पेसिफिक एंगल तो है, ये भी एक स्पेसिफिक एंगल है। तो अभी क्लास 10th में आपको 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री तक ही सीखना है। सवाल है क्या 15 डिग्री नहीं होता होगा? होता होगा, सही बात है। क्या 16 डिग्री नहीं होता होगा? होता होगा, सही बात है। क्या कोटद्वार में बहुत सारे नाम के लोग नहीं होते होंगे? होते होंगे, सही बात है। क्या हमको सबका नाम आना चाहिए? नहीं। किसका नाम आना चाहिए? स्पेसिफिक, जिनको हम जानते हैं, जिनका काम हमसे पड़ता है, जिनका काम, जिनसे हमको काम पड़ता है। आई बात समझ में? बोलो हाँ है ना। उसी तरीके से कुछ कुछ स्पेसिफिक टी रेशोज है जिनकी वैल्यू हमको याद होनी चाहिए। क्लियर? सब नहीं रटना, कुछ याद करनी है, ठीक है। मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, होप सो आपको आता होगा। आता है? आते हैं? चलो एक बार लिख लेते हैं। पहले हम बात करेंगे साइन के लिए। साइन ऑफ 0 डिग्री, साइन ऑफ 30, 45, 60, 90। टेक्निक भी है, वो रखोगे कि सीधे याद करोगे? 0 आधा, 1/√2, √3/2 एंड 1। कितना आसान है यार। 0, 1/2, √3/2 एंड 1। कॉस कोसाइन की लिखनी है बच्चों, उल्टा लिखो 1। क्लियर? क्लियर? देखो ऐसा नहीं लग रहा कि कोसाइन है तो साइन जैसा ही? अरे बोलो, कोसाइन है तो साइन जैसा ही। थोड़ा सा उल्टा है। ये 0 डिग्री पे इसकी वैल्यू 0 होती है तो इसकी 1 होती है। इसकी 90 डिग्री पे वैल्यू 1 होती है तो इसकी 0 होती है। ग्राफ से समझा दूं? समझा दूं? चल आ जा। हमने एक एक्सिस पे लिया एंगल 0 डिग्री, 45, 30, 45, 60, 90। ठीक है? ठीक है। दूसरे एक्सिस पे ये वैल्यूज लिखेंगे। सबसे छोटी क्या है? 0। उसके बाद कहीं यहाँ मान लो, इसके बाद कहीं यहाँ मान लो, इसके बाद कहीं यहाँ मान लो, इसके बाद 1। बोलो ठीक है। अब आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है, ये एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट जब 0 है तो वाई कोऑर्डिनेट आया 0 फॉर साइन। तो 0 पे 0 ये हो गया। बोलो हाँ है ना। एक्स भी 0 और वाई भी 0। 30 पे कोऑर्डिनेट क्या आया? 1/2। अरे CBSE ऐसा सवाल बना सकता है, इसलिए बता रहा हूँ। तो 30 पे 1/2। बोलो ठीक है। √3/2 पे 45, हाँ 1/√2। कितना? 45 पे 1/√2। 45 पे 1/√2। समझ में आ रहा है? पक्का? ओके। 60 पे √3/2 एंड 60। बोलो क्लियर है? 60 पे √3/2 और 90 पे 1। ठीक। अब इसको ट्रेस कैसे करेंगे? स्ट्रेट लाइन बनाएंगे क्या? नहीं। अरे नहीं यार, स्ट्रेट लाइन नहीं बनता इसमें। पहले थोड़ा याद रखो, साइन और कॉस के ग्राफ सांप जैसे होते हैं। कैसे होते हैं? सांप जैसे। तो ये ऐसे चलते हैं कुछ इस तरीके से।
याद रखनी ये बात। ऐसा इसलिए कि इनकी बीच की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होती है। ऐसा नहीं होता है कि 0 डिग्री पे अगर 1/2 आया तो चलो ऐसा करते हैं, 0 पे 1 आया, यहाँ कितना चेंज आया 0.5 का, इस पे कितना आया 1/2, सॉरी 0 से एंगल हुआ 30 डिग्री, कितना चेंज आया 30 डिग्री का, और यहाँ वैल्यू पे कितना चेंज आया 1/2 का 0.5 का। तो अगर मैं देखो यहाँ ठीक 30 और जोड़ो 60, तो यहाँ 1 होना चाहिए, लेकिन है क्या, अरे नहीं है। 60 पे कितना आया 1/√3/2, 60 पे कितना आया। तो अगर आप सोचो कि यहाँ पे +30 कर दें तो क्या यहाँ पे 1/2 + 1/2 1 आना चाहिए, आंसर है नहीं। इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता तो स्ट्रेट लाइन नहीं बनती है। आई बात समझ में। तो ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। अब मैं साइन थीटा का पूरा ग्राफ आपको बना के दिखाता हूँ। ऐसा ये है शानदार ग्राफ। ये 0 डिग्री, ये सबसे बड़ी वैल्यू कितने पे होती है 90 पे, ये वापस 0 हो गई कितने पे, साइन ही अभी यहां तक पॉजिटिव है। डिग्री तो ये नहीं बेटा, डिग्री तो बढ़ रही है। सिक्सटी, वेरी गुड, कितने पे, वेरी गुड, कितने पे 180 पे। आई बात समझ में। ये क्लास 11 का पार्ट है और दिव्यांशु ने सीख लिया है। इसका मतलब पीसीएम भी लेंगे, क्या लेंगे, बायोलॉजी भी चलेगी, मैथ्स भी चलेगी, कोई दिक्कत। अब बताओ 11th में मैथ्स आसान है कि टफ है, और 10th में और भी आसान है, 10th में क्लियर। अच्छा एक चीज़ और, 180 के बाद आप देखेंगे कि ग्राफ नेगेटिव पार्ट में जा रहा है, इसीलिए तो कहा था कि साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू -1 होती है। कुछ क्लियर हुआ, फिर बोल हाँ है ना, पक्का। और कॉस का ग्राफ देख, यहाँ बनाऊं, बोलो यहाँ बनाऊं, अभी बात समझ में आएगी मस्त एकदम, डोंट वरी। सबसे बड़ी, अच्छा यहाँ भी वही लिखते हैं 0, 0 के बाद क्या आएगा नंबर लाइन पे 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1, बोलो ठीक है। 0 पे 0, कॉस 30 डिग्रीज √3/2, कॉस 30 डिग्रीज √3/2, करीब करीब ऐसा, बोला है ना। कॉस 45 डिग्रीज 1/√2, करीब करीब ऐसा। कॉस 45 डिग्रीज 1/√2 लिख लिया। कॉस 60 डिग्रीज 1/2, और कॉस 90 डिग्रीज 0, कॉस 0 डिग्रीज 1, सॉरी यहाँ गड़बड़ हो गई थी, कॉस 0 डिग्रीज 1, ठीक है। अब इसको फ्री हैंड ड्राइंग बनाएंगे तो ये कुछ इस तरीके का आता है, स्ट्रेट लाइन बन गया, सो सॉरी, इस तरीके का, बोलो ठीक है, बोलो ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, ये यही वाला तो हिस्सा है, ध्यान से देखो। अगर मैं यहाँ पे एक्सिस बना लूँ तो यही तो है ये, अरे 1 से 0 की तरफ, मतलब साइन के अंदर कॉस भी छुपा हुआ है, मतलब कॉस के अंदर साइन भी छुपा हुआ है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज कोसाइन। समझ में आ गई कहानी। अरे बोल हाँ है ना, याद कर लिया, ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 10th के लिए भी और 11th के लिए भी और 12th के लिए भी और सारी मैथ्स के लिए। अब तो जो यहाँ पढ़ोगे वो एमएससी तक, मास्टर्स तक काम आएगा, और बीटेक तक काम आएगा, ये फिजिक्स में भी बहुत काम आएगा, समझ रहे हो। फिजिक्स में धाड़ 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 साइन कॉस का यूज होता है, तो बच्चे डरते हैं कि फिजिक्स तो बहुत टफ है। अगर आपकी मैथ्स ठीक ठाक है तो फिजिक्स को आसान बनाना मेरा काम है, समझ में आ रही है बात। नोट करेंगे, नोट कीजिए, कर लीजिए, ये साइन का ग्राफ और ये कोसाइन का ग्राफ, इस तरीके का
0, 90, 180 एंड दिस विल बी 270 डिग्री। आराम से नोट कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है।